नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एजेंसी और मैं हूं भारती। इस वक्त मैं मौजूद हूं झज्जर जिले की दुजाना पुलिस चौकी में और आज कुछ युवा साथी हैं वो यहां पहुंचे हैं शिकायत को लेकर। इनसे बातचीत करूंगा। शिकायत मामला ये है कि कुछ दिनों पहले बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं उन्होंने एक विवादित बयान दिया था महिलाओं को लेकर। उसकी शिकायत के लिए ये युवा यहाँ पहुँचे थे दुजाना चौकी में। इन्होंने चौकी इंचार्ज से बातचीत की। क्या मसला है, क्या है, इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा। तमाम युवा मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं। आपने भी वो वीडियो देखी होगी, तमाम मीडिया चैनलों ने उसको दिखाया था कि महिलाओं के प्रति जो सोच है बागेश्वर धाम की उससे वो कहीं ना कहीं जाहिर होती है। और ये तमाम युवा साथी हैं। यूथ आर्मी अध्यक्ष यमन गुड्डा है आज अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ पहुँचे थे। यमन, कैसे क्या है, क्या किस लिए आज ये एप्लीकेशन लेकर यहाँ? देखिए भाई, सबसे पहले तो ना भारती भाई एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। ये लोग है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि दो चार बंदों को देख के उनका मुकदमा दर्ज नहीं करते। भाई एसएचओ साहब को हम शिकायत देने आए हैं मान लो, तो सबसे पहले उनका क्या फ़र्ज़ बनता है, हमारी शिकायत को लें। बाकी वो ऊपर बात करनी है, चाहे किसी से भी बात करनी है, वो बात की बात है। कोई अपनी अर्जी लेके आया, शिकायत लेके आया, तो उसकी शिकायत लेने का हक तो एसएचओ साहब का बनता है। लेकिन एसएचओ साहब ने शिकायत ऐसे कर दी टेबल पे कि भाई इसमें हमें कोई कंटेंट नहीं लगता, मुकदमे का कोई कंटेंट नहीं लगता। और बात क्या है मैं बताऊं आपको, उन्होंने क्या बोला, जिस महिला की शादी हो गई उसकी दो पहचान है, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। और जिसकी शादी नहीं हुई और जिसके गले में मंगलसूत्र नहीं है, सिंदूर नहीं है, समझो वो प्लाट खाली है। और एसएचओ साहब क्या बोल रहे हैं कि प्लाट कोई गंदा शब्द नहीं है, कोई गंदा वर्ड बोला होता ना तो मैं शिकायत दर्ज कर देता, एफआईआर दर्ज कर देता। अरे एसएचओ साहब, एक महिलाओं का प्लाट के तहत एक संपत्ति बता रहे हैं, वो बागेश्वर बाबा महिलाओं को संपत्ति बता रहे हैं। भाई प्लाट का मतलब तो यही है ना कि संपत्ति है, कोई भी कब्जा कर लो आके। खाली प्लाट का मतलब कोई भी कब्जा कर लो आके। अरे एसएचओ साहब, माँ बहन सबके घर में है, हमारे घर में भी माँ बहन है, दो बहन है मेरी। अरे हमें भी दर्द होता भाई, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं तो ये लोग। और वो उनको बोलते हैं, अगर किसी आम आदमी के ऊपर ये बात हुई होती तो अभी तक उठा के अंदर डाल देते हैं हवालात में। अरे बाबा बागेश्वर वाले हैं, क्योंकि हम कहीं और का देखेंगे, कहीं और का हुआ। अरे आपने और से क्या मतलब है, मैं आपके थाने में लेके आया हूँ शिकायत, आपका फर्ज ये बनता है आप शिकायत को ले। पर मेन चीज क्या है, शिकायत लेने से मना कर दिया। बोल रहे कोई कंटेंट नहीं है, कोई गंदी बात ही नहीं बोली। अरे महिलाओं को प्लाट बता रहे। भगत तो नहीं लग रहे हैं आपको यार उसके? भाई भगत मेरे को नहीं पता भगत है या क्या है, पर मेरे को इतना पता है या तो सरकार की साजिश है, या एसएचओ साहब को भी डर लगता है, या एसएचओ साहब को डर लगता है कहीं सपने में बाबा ना आ जाए, कहीं बाबा के सपने में अर्जी ना लगवा ले, पर्चा लेके। हाँ, एसएचओ साहब का पर्चा ऐसे ना खोल दे। और एसएचओ साहब ये पर्चा निकलेगा आपके अनुसार पर्चे में? आप अनुसार ये निकलेगा, ये हमारे पक्के बहुत बड़े भगत हैं और हमारे खिलाफ एफआईआर नहीं लिखेंगे, ये लिख के भेजेंगे बागेश्वर वाले बाबा। अब यूथ आर्मी आगामी कार्यक्रम क्या करेगी इसको लेकर? आगामी कार्यक्रम ये है भाई, एफआईआर तो यहीं दुजाना थाने में दर्ज होगी। ऐसे नहीं ना, अगर 10-5 बच्चों से ये सोच रहे हैं कि आज देखो हमारा पहला काम था हम शांति से एफआईआर दर्ज करवाएं, मेरा मकसद ये था मैं शांति से एफआईआर दर्ज करवा लूं, लेकिन शांति की भाषा झज्जर प्रशासन को पता ही नहीं है। और एसपी साहब को बोलना चाहता हूँ, सीआईडी को पहले ही खबर दे दी थी कि आपके माध्यम से एसपी साहब को बोलना चाह रहे हैं कि एसपी साहब ये शिकायत लेके हम आए थे और एसएचओ साहब ने शिकायत को लेने से मना कर दिया। एसएचओ साहब का फर्ज ये बनता था, एफआईआर दर्ज नहीं कंटेंट बन रहा तो बाद में मत करो, लेकिन कोई शिकायत लेके थाने में आया तो कम से कम शिकायत तो लो। एसएचओ साहब बोल रहे कि भाई एसपी साहब से मिलो। भाई मेरा थाना तो ये लगता है दुजाना, आपको 3 स्टार लग रहे हैं, आप किसी अफसर से कम हो गया, आपके पास पावर है एफआईआर दर्ज करने की। अगर आपको कंटेंट ना लगे तो आप एफआईआर दर्ज मत करना, हम अपने वकीलों के थ्रू बताएंगे फिर कंटेंट। मेरी पूरी हाईकोर्ट में वकीलों का पैनल है, अब मैं बताता हूँ एसएचओ साहब को कि कंटेंट है या नहीं है। मैं खुद एडवोकेट कर रहा हूँ, मैं बताऊंगा कि कंटेंट है या नहीं। आपका सिर्फ इतना फर्क था, आप हमारी शिकायत को ले। और एसपी साहब को आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, एसपी साहब अब मैं 7 दिन के लिए नहीं आऊँगा कहीं पे भी, 7 दिन तक। और 7 दिन धरना होगा, 7 दिन के बाद इसी थाने का घेराव होगा, दुजाना थाने का घेराव। और यहाँ पर वही हमारी पूरी टीम होगी। भीम आर्मी को भी आह्वान करेंगे आप? देखिए सबको, मैं सिर्फ भीम आर्मी को नहीं बोलता, भीम आर्मी कोई भी अन्य सामाजिक संगठन, कोई भी अन्य पार्टी, इंक्लूडिंग बीजेपी, इंक्लूडिंग कांग्रेस, जो भी आना चाहे, क्योंकि माँ बहन सबके घर में है, आपके घर में भी है। बीजेपी वालों को क्या माँ बहन नहीं है? सभी के घर में हो तो उनके नेताओं को नहीं है तो बात अलग है,
लेकिन वो कार्यकर्ताओं के घर में तो है। और मैं कार्यकर्ताओं से आह्वान करता हूँ, आप लोग पहुँचे अपनी माँ बहन के सम्मान के लिए। आप देश को भूल जाओ, देश की माँ बहन हमारी माँ बहन है, लेकिन आप अपनी के लिए तो आ जाओ। और एसएचओ साहब, ये आपने बहुत बड़ी गलती। कब करेंगे घेराव यहाँ का? एक हफ्ते बाद सही। आज क्या वार है? सोमवार। अगले सोमवार को यही वो जगह होगी, यही यमन गुड्डा होगा, यही वो हमारे साथी होंगे। बस साथियों की संख्या बढ़ जाएगी और फिर हम जवाब करेंगे एसपी साहब से। एसपी साहब को बोलना चाहेंगे, हम नहीं जाएंगे एसपी साहब के पास। मैं क्यों जाऊं भाई एसपी साहब के पास? मेरा थाना ये लगता है, हमारे एसएचओ ये हैं, तो इनको हमारी शिकायत तो लो। आप बाद में कंटेंट नहीं देना, नहीं है वो आप जांच में बताओ। इससे ऊपर कहाँ जाने के लिए बोले आपको? बोले आप हमारे अफसरों से मिलो। हमें तो इसमें कोई कंटेंट नहीं लगा। जब आपको नहीं लगा, आपके अफसरों को कैसे लग जाएगा? और आपके अफसरों को कैसे नहीं लगेगा तो सीएम को कैसे लग जाएगा? भाई आप ये बोल दो सीधा, या तो हमारे ऊपर दबाव है। वो बहुत बड़े आदमी है। पूरे देश में आपने ही इस बात को उठाया है कई दिनों बाद। देखिए, उठा तो पूरा देश रहा है। मैं भी ये सोच रहा था इनकी तरह कोई और ही उठा ले, लेकिन मेन चीज़ क्या है, या तो डर। पूरा देश चुप है, लेकिन आप बोल रहे हैं इसको लेकर। देखिए भाई, ज़रूरी नहीं कि पूरा देश बोले, लेकिन मैं ये कहता हूँ जिसका ज़मीर जिंदा है ना, वही बोलेगा। और हमारा ज़मीर जिंदा है अभी। हम अपनी माँ बहन के लिए तो लड़ेंगे ही, दूसरों की माँ बहनों के सम्मान के लिए भी। भाई इसमें तो सीधे रूप से किसी का नाम नहीं है, उन्होंने तो किसी का नाम नहीं लिया। तो सबको कहाँ दुख हुआ, कहाँ कैसे, क्या ये आपको लगा? खाली एक संपत्ति, एक महिलाओं को जो पुरानी एक विचार। महिलाओं के साथ तो यमन मणिपुर में भी बहुत गलत हो रहा है। हर पूरे देश के बुरी स्थिति है। देखिए, आवाज उठा रहे हैं ना, आवाज तो उठा रहे हैं ना। हमारा काम क्या है? आवाज उठाना, गलत के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ना। हम तो सिर्फ लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन ये जो बाबा गंद फैला रहा है ना, बागेश्वर वाला, ये हर रोज गंद फैला रहा है। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं खुद हिंदू हूँ यार। फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है। अगर मैं देखा जाए तो कागजों के मैं भी हिंदू हूँ यार, सबके कागजों में हिंदू उसके लिखा हुआ पास है तो बड़ी फैन फॉलोइंग। एक बात नहीं, फैन फॉलोइंग तो छोड़ो, पहले मैं हिंदुओं के लिए एक बात बताना चाहता हूँ कि भाई ये तो सरासर हिंदू धर्म के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। वो समस्त हिंदू समाज की बहन बेटियों को, समस्त हिंदू समाज की बहन बेटियों को खाली पलाट बोल रहा है। समस्त हिंदू समाज की बहन बेटियों को। जाइए, आपको बुला रहे हैं अब। बुलावा है। नहीं, अब देखिए, अब मीडिया की यही तो ये भारतीय भाई मीडिया की ताकत है। ताकत आप नहीं, हमारा काम सिर्फ दिखाने मेरी ताकत होती तो वही ले लेते वो। ये मीडिया की ताकत है। ये माइक जब आता है ना, तो एसएचओ साहब, अब मेरे को नहीं पता एसएचओ साहब मेरे को धमकी देंगे या मेरे को ये बोलेंगे शिकायत दे दो, लेकिन मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, ना मैं डरूंगा, ना मैं झुकूंगा। अगर बागेश्वर वाले गोली भी चलवाएंगे ना, तो छाती में खा लेंगे, पर पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? जज्जर कोर्ट से लेके और हाई कोर्ट तक लड़ाई। बागेश्वर वो महाराज हैं, कोई गैंगस्टर थोड़ी है। ऐसा क्यों करेंगे वो? यार भाई, ये बातें कहने की महाराज, अगर महाराज, यार आप भी महाराज बोल रहे हो उनको, अगर वो महाराज होते तो हमारी पूरा देश बोल रहा है यमन भाई। भाई पूरा देश है ना। मैं ये कहता हूँ, अभी भी इस बात को सुन के जो उनको महाराज बोलेगा ना, क्या उनके घर में माँ बहन नहीं है? फिर यार समस्त सभी की माँ बहनों को उन्होंने खाली पलाट बता दिया। पर्चा खोल देते हैं ना, एकदम समझ नहीं आता क्या निकाल दें। आपकी भी कई पर्चे में बोल दें। अब उनका पर्चा मैं खोल लूंगा। वो 5 लिखते, मैं उनकी 7 बातें लिख के बता रहा हूँ। उनको जेल जाना बहुत जल्दी एफआईआर दर्ज होनी है। जज्जर की कोर्ट में लेके आऊंगा, और जो ये वकील भी भाग रहे हैं ना, सभी दर्शन कर लेना। जो ये एसएचओ साहब ये बोल रहे हैं ना, मैं शिकायत नहीं लूँ, आप आ जाना कोर्ट में जज्जर की, मैं आपके दर्शन जरूर करवाऊंगा। मैं पीछे हटने वाला बंदा नहीं हूँ। लड़ाई बिल्कुल आर पार की होगी, और शिकायत तो दर्ज करा के रहेंगे। शिकायत भी दर्ज होगी, एफआईआर भी दर्ज होगी, और चालान पेश करवा के अंदर भी बुलाएंगे। बाइट के दौरान ही अंदर से अंदेशा आया था कि आपको एसएचओ साहब बुला रहे हैं, मुलाजिम अंदर से आए थे। तो यमन क्या बात हुई अंदर? अब देखिए, ये भारती भाई मीडिया का प्रेशर है कि उन्होंने पहले हमारी शिकायत लेने से मना कर दिया था एसएचओ साहब ने। अब हमारी शिकायत को उन्होंने रिसीव कर लिया, और रिसीविंग के रूप में हमें ये नंबर जो थाने से दिया जाता है वो नंबर दे दिया है। कितना समय दिया अब शिकायत का? कितना क्या बताया उन्होंने? अभी हमें बोला है सैटरडे तक। अगर सैटरडे तक वो हमें ये बताएंगे कि हम मुकदमा दर्ज करेंगे या नहीं करेंगे, बाकी की जो प्रोसेस होगी, देखिए मुकदमा तो दर्ज होना चाहिए। हमने वकीलों से सलाह ली है, हाई कोर्ट तक वकीलों से सलाह ली है, इसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो इसमें मुकदमा अगर नहीं करते हैं तो हमारी जो बाद की प्रोसेस होगी वो सीधा ही रूप से हमारे पास, तो देखिए हम सत्ता में तो है नहीं कि सीधे हम एमपी हैं, फ़ोन करेंगे मुकदमा दर्ज हो जाएगा, लेकिन हमारे पास जनता की पावर हमारे पास है, हमारे युवा साथियों की पावर हमारे साथ है।
तो उसके तहत हम आंदोलन करेंगे, हमारे पास तो यही है। लेकिन हम एसएचओ साहब से ये उम्मीद करते हैं, जज्जर के एसपी अर्पित जैन जी से ये उम्मीद करते हैं कि वो इस पर मुकदमा दर्ज करें और कार्रवाई करें और घसीटते हुए बाबा को यहाँ तक लेके आए कोर्ट तक, क्योंकि उम्मीद है आपको ऐसा होगा? देखिए उम्मीद तो संविधान हमारी उम्मीद है और ये लोग संविधान के रक्षक माने जाते हैं, और अगर रक्षक जब भक्षक हो जाए तो जनता को तो मैदान में आना पड़ता ही है। बिल्कुल ये बात है। शुक्रिया यमन बातचीत के लिए। तो अब देखते हैं आगे की जो तस्वीरें होंगी वो भी मैं आप तक दिखाने की कोशिश करूंगा। आज यूथ आर्मी अध्यक्ष यमन गुड्डा ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर आज FIR दर्ज कराई और 1 हफ्ते का इनको टाइम दिया गया है प्रशासन के द्वारा कि हम कार्रवाई करेंगे। जो भी तस्वीरें होंगी, जो भी बातचीत इनकी होगी वो भी हम आप तक दिखाने की कोशिश करें। जब तक बने रहे मेरे साथ और देखते रहें न्यूज़ एजेंसी जज्जर।